फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरएफसी की और साथ में हम बात करेंगे आरवीएनएल की। ये रेलवे के दो स्टॉक है जो काफ़ी समय से बिल्कुल नहीं दौड़ रहे। आरवीएनएल तो एक बार शानदार छलांग लगा चुका है लेकिन फिर से वापस नीचे आ चुका है और आईआरएफसी तो कभी से 20 से लेकर 25 के रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ये 26 को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या ये मौका है जब इन स्टॉक में निवेश किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के साथ में आपको मैं बताऊंगा कि वाकई में इनमें इस समय आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए और आने वाले समय में ये आपको बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकते हैं। और इसके पीछे जो वजह है उसको भी डिस्कस करेंगे। वाकई में इस समय जब बाजार में बड़े करेक्शन का इंतजार हो रहा है, कभी भी बड़ा करेक्शन आ सकता है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे स्टॉक में लगाना चाहिए जहां पे गिरावट में आपका निवेश सुरक्षित रहे और जहां पे बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना हो। तो इस पूरे पैमाने पे ये दोनों स्टॉक बहुत ज़्यादा खरे उतरते हैं। पूरा वीडियो देखे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्यों मैं कह रहा हूं कि आईआरएफसी और आरवीएनएल में आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप आईआरएफसी और आरवीएनएल में इस समय इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक तरह से आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। आने वाले समय में यहाँ पे जबरदस्त तेजी बनने वाली है और इसको अगर अच्छे से आपको समझना हो तो एक बार आईआरसीटीसी की परफॉर्मेंस को आपको चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईआरसीटीसी की, 1 नवंबर 2019 को प्राइस थी इसकी 178। 6 नवंबर 2020 की बात करें तो इसकी प्राइस हुई है 262 की। तो आप देख लो, मात्र 80 रुपीज़ बढ़ा है स्टॉक पिछले एक साल में, यानी 19 से लेकर 20 के बीच में इसका जो प्रदर्शन है वो मात्र 80 रुपीज़ के आसपास था। और इसके बाद में 2020 से 2021 में यह स्टॉक रॉकेट बना है, यानी लोगों को इसने मालामाल कर दिया है। 200-300 रुपये का स्टॉक दौड़ते हुए 4-5 हज़ार के ऊपर पहुंच गया, यानी इसने एक तरह से लोगों को बम्पर रिटर्न दिया और ये हुआ एक साल के अंदर। तो वैसे ही मैं संभावना आपको इसके बारे में भी बोल रहा हूँ कि दो स्टॉक जो अभी रुके हुए हैं ये कभी भी रॉकेट बन सकते हैं। तो क्यों? उसके पीछे वजह यह है कि कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है और सरकार इनको लेके बहुत सारे नए डिसीजन ले रही है। हो सकता है कोई बड़ा मर्जर भी हो जाए, तो ऐसे में ये स्टॉक तो बिल्कुल खरीदारी के लिए आपके लिए इस समय ये मौका है। जब खरीदारी करें आने वाले समय ये आपको मल्टीबैग रिटर्न दे सकते हैं। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आईआरएफसी की। तो स्टॉक ओपन हुआ 24.40 पर। यह दिन भर की हाई थी, लो था 24.20 का और अंत में 24.25 पर 0.21% डाउन के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका शानदार 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज वॉल्यूम में काफ़ी कमी है। 56 लाख का वॉल्यूम हुआ। 20.80 इसका 52 वीक का लो है। 26.70 52 वीक का हाई है और फिलहाल स्टॉक 24.25 पर है और ये स्टॉक फिलहाल 26 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे हमें बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। इसने 2 बार ट्राई भी की लेकिन स्टॉक वहाँ से क्रॉस नहीं हो पाया। इसने रिजल्ट जो पेश किया बहुत ही शानदार है। Q2 का रिजल्ट जहाँ पे रिवेन्यू 1.53 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ निकल कर आया है। 51.19% की शानदार में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकमिंग की 1.5 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की निकल के आई है, जहाँ पे 50.9% की शानदार बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 1.15 रहा, जहाँ पे 36.9% की जबरदस्त ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़त देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ कमी रही, 97.95 पर करीब 0.19% की गिरावट देखने को मिली। तो आंकड़े बहुत ही अच्छे थे Q2 के। और अगर हम इसके फंडामेंटल को चेक करें तो बहुत ही शानदार है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस इसका 4.23 है। प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो इसका 5.73 है। बुक वैल्यू पर शेयर 29.78 है। प्राइस बुक एमआरक्यू इसका 0.81 है। प्राइस अर्निंग टीटीएम इसका 5.72 है। आरओसी 5.02 है। पीएटी मार्जिन 28 की है और डिविडेंड इसने दिया ज़बरदस्त 4.33% का। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के। तो बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल है और इसके दम पे कह सकते हैं कि स्टॉक कभी भी रॉकेट बन सकता है। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी इसके ऊपर रेड फ्लैग नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो एनालिस्ट और जो रेटिंग एजेंसी है वो 100% इसकी बाय की कॉल दे रही है। इसके अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक करें तो लगातार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर बात करें हम 2018 की तो 9.27 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला था और इनका प्रॉफिट हुआ था 2.05 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2019 में 11.13 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट हुआ 2.25 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। बात करें 2020 की तो 13.42 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक इनका रिवेन्यू पहुंच गया और इनका प्रॉफिट हुआ 3.19 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का।
2021 में 15.77 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनका रिवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट हुआ 4.42 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। तो लगातार कंपनी का प्रॉफिट और रिवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसीलिए कहता हूँ कि इसमें निवेश करें। यह स्टॉक आपको आने वाले समय में ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि जिस तरह से IRCTC एक साल में दौड़ा है, यह स्टॉक भी कभी भी दौड़ना शुरू कर देगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। और इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आपका निवेश डूबने की भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये 20 के नीचे जाने की इसकी कोई भी संभावना नहीं, चाहे कितना भी बाजार में करेक्शन आए। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 24.27 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट इसका 24.13 का है और थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा हुआ है 23.93 का। ऊपर की तरफ स्टॉक अगर मूव करेगा तो 24.47 पर फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, सेकंड टारगेट 24.53 का है और थर्ड टारगेट 24.73 का। तो फिलहाल स्टॉक आपको ये बहुत ही छोटी रेंज में यानी 23 से 24 की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तेजी इसकी कम रुकी हुई है, परंतु इसको लॉन्ग टर्म के साथ में आप होल्ड कर ले। आने वाले 5 साल में इसकी प्राइस भी 500 तक जा सकती है आराम से। अब हम चलेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ यानी RVNL की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 37.30 पर और इसकी हाई है 38.10 की, लो है 36.60 का और फिलहाल स्टॉक 36.80 पर इसने 1.21% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। एक महीने पहले इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका शानदार वॉल्यूम था, 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज वॉल्यूम में यहाँ पे भी कमी देखने को मिल रही है हमें। 70 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है, 18.65 50 रुपये का लो है, 44.80 52 रुपये का हाई है। बहुत शानदार स्टॉक दौड़ा था, लेकिन फिलहाल वापस 36.80 पर आ गया, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया Q2 का बहुत ही शानदार है। कंपनी की टोटल इनकम 4081.51 करोड़ रुपीज़ रही, जहाँ पे 3.81% की बढ़त देखने को मिली हमें Q1 से। Q1 में इनकी टोटल इनकम 3931.80 करोड़ रुपीज़ थी और 25.64% की बढ़त है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 3248.59 करोड़ रुपीज़ की थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 222.44 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया है। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो लगातार इनका कारोबार, इनके रेवेन्यू में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इनकम इनकी लगातार बढ़ रही है। रिटर्न इन्होंने FD से अच्छा दिया, डिविडेंड शानदार दे रही है कंपनी। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी इसके ऊपर रेड फ्लैग नहीं है और यहाँ पे 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है रेटिंग एजेंसीज और एनालिस्ट की तरफ से। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को अगर हम चेक करें तो 2018 में 7.93 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला था और इनका प्रॉफिट हुआ था 0.57 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2019 में 10.43 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला और प्रॉफिट बढ़कर हुआ 0.69 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। बात करें 2020 की तो 14.78 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट हुआ 0.75 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2021 की बात करें तो 15.71 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट हो गया 0.92 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। तो आप 2018 से अगर कंपेयर करें 2021 की तो ऑलमोस्ट रेवेन्यू डबल हो चुका है और प्रॉफिट भी लगभग दुगना हो चुका है। तो ज़बरदस्त इनका जो है परफॉर्मेंस है स्टॉक की और कंपनी का जो प्रदर्शन है उसे देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल निवेश के लिए अच्छा बन रहा है, बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है। बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आने वाले समय में आपको ये बम्पर रिटर्न दे सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 37.43 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है, जो सेकंड सपोर्ट निकल कर रहा है वो 37.02 का है और थर्ड सपोर्ट 36.37 का है। ऊपर की तरफ स्टॉक अगर मूव करेगा तो 38.08 पर फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 38.32 का है और थर्ड टारगेट 38.97 का है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह स्टॉक भी आप 5 साल के नजरिए के साथ होल्ड करके रख ले, 500 तक डेफिनेटली ये भी जाएगा। ये दोनों स्टॉक जो IRFC और RVNL प्योर गोल्ड है, इस समय इन्वेस्टमेंट करते हो आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर बाजार में गिरावट भी होती है तो यहाँ पे बड़ी गिरावट की कोई संभावना नहीं है, परंतु जब दौड़ने लगेंगे स्टॉक तो बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे। जिस तरह से IRCTC पिछले 1 साल में लोगों को मालामाल कर गया है, ये दोनों कंपनियां भी कर सकती है क्योंकि कंपनियां लगातार प्रॉफिट में, रेलवे की ही कंपनियां है और हो सकता है इनका जल्द से जल्द मर्जर भी हो जाए, सरकार की तरफ से कोई बड़ी संभावना बने, कोई घोषणा बने तो ये निवेश के लिए अच्छे बन रहे। इस समय कौड़ियों के भाव में मिल रहे, बिल्कुल निवेश करके रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।